हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसी में हम आज जो है बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ सब्जेक्ट पेडागोजी ज्योग्राफी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको बाकी सब्जेक्ट की भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है वहां पे मिल जाएंगी। अगर आपका सब्जेक्ट वहां पे अपलोडेड नहीं है पेडागोजी का, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना या इसी वाली में कर देना कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, पे भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। और हर बार की तरह देखिए दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मैं आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। आंसर्स जो हैं इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में दोनों पीडीएफ है, अलग अलग पीडीएफ है, अलग अलग लिंक दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि पेड पीडीएफ है। ठीक है, पेड पीडीएफ है 115 का। तो आप जो है 115 रुपए में डाउनलोड कर सकते हो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कितना लिखना है और क्या लिखना है और कैसे लिखना है सब कुछ है। सो मेक श्योर आप लास्ट मोमेंट पे अगर पढ़ाई कर रहे हो या स्पेशली नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो तो अपनी तैयारी जो है उन्हीं से करो, ना कि इस टाइम पे अपनी तैयारी बुक्स करना। ठीक है। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स वेबसाइट से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप पे। साथ में अगर आपको पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के क्लासेस चाहिए तो पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस 100 रुपए में आपको यहाँ से सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती है। मैं ये गारंटी लेती हूँ आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 100 रुपए में क्लासेस नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, दिखाएगा 250 रुपये। ठीक है, ऐप पे ये रेगुलर प्राइस रहता है क्योंकि, लेकिन एग्जाम टाइम के लिए ये कोड है जो कि आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको 150 रुपये का फ्लैट ऑफ मिलेगा और आप जो है क्लासेस को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड मतलब आपको ऐप डाउनलोड करनी है अपने फोन में और क्लासेस आप हमेशा ऐप पे देख सकते हो जब जब चाहो। ठीक है। और एक लेक्चर को जितनी मर्जी बार देखो, हमने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है कि एक लेक्चर को आप 5 या 10 बार ही देख सकते हो। 70 बार देखना है, 70 बार देखो। ठीक है। ओके, जब तक समझ नहीं आता देखो, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है अपने फोन में, अपने फ्रेंड्स को भी वो लेक्चर दिखा सकते हो। तो जितना हो सके चीजों को समझो, यहाँ पे कोई पैसे कमाने का मोटिव नहीं है कि 1000 1000 2 2 हजार में आपको एक सब्जेक्ट के लेक्चर हम दे। मात्र 100 रुपए है, वो भी एक एप्लीकेशन का खर्चा हमें निकालना होता है, एक एप्लीकेशन बनवाने में, और उसको हर साल चलाने के अंदर एक पैसा लगता है, तो उसी का ही पैसा आप सभी से चार्ज किया। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड नंबर है, अगर कोई क्वेरीज हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, सर हैं जो संभालते हैं एप्लीकेशन को, उनका नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप के कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, क्या चीज आप डाउनलोड कर सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली जो ये पीपीटी है, उसी पीपीटी को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कोई चार्जेस नहीं, फ्री में हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ब्रीफली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। एक मैंडेटरी क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछा जाता है। इसके साथ एक क्वेश्चन कभी कभी जो आ सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि मीनिंग बताओ ज्योग्राफी का, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है पेडागोजिकल एनालिसिस, हर साल आता है। एक अब आपसे पूछेगा पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, साथ में आपसे पूछेगा कि इसके स्टेप्स बताओ, और आपको किसी भी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को मिलेगा। कोई भी इनमें से एक टॉपिक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कह पाना कि यही टॉपिक आएगा वो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हर साल एक नया टॉपिक दे देता है। तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स गिवन है, इनमें से किसी एक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। Question number 3 is how would you develop the following types of teaching aids? यहाँ से ये पांचों टीचिंग एड्स नहीं आएंगे, यहाँ से जनरली एनी 2 या 3 देगा आपको। ठीक है, वैसे तो 2 ही देगा।
और आपसे बोलेगा कि आप इनको कैसे डेवलप करोगे, वो आप बताइए। मैप्स एंड एटलस, मॉडल्स, ग्राफ्स, ग्लोब्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है। ये भी हर साल ही ऑलमोस्ट आता है, और आप इसको हाउ डू यू डेवलप लीनियर स्टाइल प्रोग्राम इन लीनियर ज्योग्राफी, आप लीनियर स्टाइल जो प्रोग्राम है उसको ज्योग्राफी के अंदर कैसे डेवलप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको नेचर, प्रोसीजर, यूज एंड लिमिटेशन बताने हैं प्रोजेक्ट मेथड के। प्रोजेक्ट मेथड पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इवैल्यूएशन क्या होती है। साथ में आपको टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन बताना है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी के अंदर अलग टाइप्स नहीं है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन है इवैल्यूएशन क्या और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और साथ में इम्पोर्टेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, डिस्कस द नेचर, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एज अ स्कूल सब्जेक्ट। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला ना मीनिंग करना, तो वो अब इस क्वेश्चन में जो है अपने आप कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 या 7 में से कोई एक पूछा जाएगा यहाँ, ठीक है। पर इन दोनों में से कंफर्म 100% एक क्वेश्चन आएगा। Coming to question number 8, discuss briefly the instructional objectives. Write at least 10 objectives of instruction in behavioral term of the topic. ये टॉपिक्स है, इनमें से किसी पे भी एक पे आपको बोलेगा कि लिख के दिखाओ, ठीक है। अगर आपको आपकी मर्जी से दे देता है कि कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो और उस पर बना लो, तो वो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट ज्यादातर क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में अपनी मर्जी से डाल देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट। What are the steps of construction of an achievement test in geography? How would you develop objective type achievement test? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट पे है। और अचीवमेंट टेस्ट के क्वेश्चन में चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, बट आपको ब्लूप्रिंट के साथ ही करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट का आपको जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज करिकुलम क्या है, और साथ में आपको इवेल्युएट करना है करिकुलम ऑफ ज्योग्राफी इन सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस मीन 11th एंड 12th के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द नेचर, प्रोसीजर, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। डिस्कवरी मेथड पे भी ऑलमोस्ट लाइक प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कवरी पे एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी ही स्किप होता होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट हर साल आता है, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताइए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी को ना सिर्फ आप पढ़िएगा नहीं, ये लेक्चर से समझ आएगा। तो लेक्चर मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ आपको, ब्लूम टेक्सोनॉमी वीडियो वहां से देखिएगा। और साथ में इसके फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस टॉपिक के फ्री नोट्स को, ठीक है। फ्रॉम वेयर, टेलीग्राम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाइए और लिखिए बीइंग अ बेस्ट टीचर, आपको हमारा चैनल बहुत ही मिल जाएगा। नेक्स्ट इज राइट डिटेल नोट ऑन एनी टू। आपको 3 ऑप्शंस देगा, बट आपको किन्हीं भी 2 पे लिखना होगा, ठीक है। डिटेल नोट जो भी आपको 2 आसान लगे आप उन पे लिख सकते हो, या हो सकता है अपनी मर्जी से ही 2 दे दे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, करिकुलम डिजाइनिंग और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज लेसन प्लानिंग। डेवलप अ लेसन प्लान ऑन टॉपिक। आपको किसी भी एक टॉपिक पे बोलेगा कि लेसन प्लान बना के दिखाओ, तो लेसन प्लान क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको बनाना आता होना चाहिए ये, ताकि आपको जिस भी टॉपिक पे बोले आप उस पे जो है लेसन प्लान बना पाओ। और आपको इन पांचों टॉपिक्स की ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इनके चैप्टर्स में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बट देखिए जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने किए हैं वहां से भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज व्हाट इज लोकल ज्योग्राफी, देन व्हाट इज अंडरग्राउंड स्ट्रीम, देन डू वी नीड अ ज्योग्राफी रूम इन आवर schools, physical geography, open book examination, concept attainment, model of teaching, what is plateau, grading and
क्रेडिट सिस्टम। जनरली यही 4 मार्क्स में आते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पिछले 5 साल के पूरे पेपर्स को कंबाइन करके मैंने बनाए हैं। तो आपकी जो खोज होती है ना, इधर उधर से मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मैं कहाँ से लाऊं, ये खरीदूं खरीदूं, उस झंझट में मत पड़िएगा। एग्जाम टाइम है तो मैंने आपको यहाँ पे पिछले 5 साल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे तब उनका एक कंबाइन करके ये 15 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ इतना करिए एंड रेस्ट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड टोटल एंड अपॉन देम। हिंदी में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, शैक्षणिक विश्लेषण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके चरण समझाइए और किसी एक टॉपिक पे यहाँ से जो है आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को बोलेगा। तीसरा प्रश्न है, आप निम्नलिखित प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री कैसे विकसित करेंगे। ठीक है, इनमें कोई भी दो यहाँ से या अधिक से अधिक 3 देगा। ठीक है, स्व अनुदेशनात्मक सामग्री क्या है और आप भूगोल में एक रेखीय शैली कार्यक्रम कैसे विकसित करते हैं, यह बताइए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पढ़ाने की परियोजना पद्धति की प्रकृति, प्रक्रिया, उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें। छठा प्रश्न दोस्तों, मूल्यांकन क्या है। भूगोल में किसी छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर संक्षेप में चर्चा करें। साथ ही मूल्यांकन के जो महत्व है वो आपको बताने हैं। सातवां प्रश्न, एक स्कूली विषय के रूप में भूगोल की प्रकृति, अवधारणा, कार्यक्षेत्र और महत्व पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न, अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। विषय पर व्यवहारिक शब्दावली में निर्देश से कम 10 उद्देश्य लिखें। ये टॉपिक्स है, इनमें से किसी एक पे आपको बोलेगा। कौन सा आ जाए ये कह पाना मुश्किल है, तो सभी आपको तैयार करने पड़ेंगे। नवा प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण पे। ठीक है, उस क्या होता है, इसके चरण क्या है, और एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की उपलब्धि परीक्षण आपको ब्लूप्रिंट के साथ तैयार करनी है यहाँ पे। ठीक है, अगला है पाठ्यक्रम क्या होता है, और सीबीएसई वरिष्ठ पाठ्यक्रम माध्यमिक कक्षाओं में भूगोल के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, भूगोल पढ़ाने की डिस्कवरी पद्धति की प्रकृति, प्रक्रिया, उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें। प्रोजेक्ट या डिस्कवरी मेथड में से एक डेफिनेटली आएगा। 12वां प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण पे है। इसका लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लेक्चर से ही जरूर समझिएगा। और साथ में 13वां प्रश्न है, विस्तृत नोट्स कैसे लिखें। ठीक है, कोई दो यहाँ पे आपको करने को बोलेगा, 3 ऑप्शन देगा और कोई दो आपको अपनी मर्जी से करने होंगे, या हो सकता है दो ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। पाठ्य पुस्तकों का विकास, पाठ्यचर्या डिजाइनिंग, स्व निर्देशात्मक सामग्री। 14वां प्रश्न है, पाठ्य योजना क्या है, और विषय पर इनमें से किसी एक विषय पर आपको पाठ योजना तैयार करने को बोलेगा। कौन सा दे दे यहाँ से टॉपिक कह पाना मुश्किल है, तो सभी आपको पता होने चाहिए। सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको अलग अलग प्रश्नों में करना पड़ेगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है, संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं, टिप्पणी करनी है 4 मार्क्स के हिसाब से। ये है दोस्तों, स्थानीय भूगोल क्या है, भूमिगत भाप क्या है, क्या हमें अपने विद्यालयों में भूगोल कक्ष की आवश्यकता है, भौतिक भूगोल, खुली किताब परीक्षा, शिक्षण का संकल्पना प्राप्ति मॉडल, पठार क्या है, शैक्षणीकरण और श्रेय प्रणाली। ठीक है, इस पे प्रश्न है। सभी लेक्चर्स आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स ये हैं, और उनको सभी लेक्चर्स को आप सिर्फ 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर प्राइस 250 रुपये रहता है। रेगुलर प्राइस हट जाता है क्योंकि एग्जाम के लिए ये कोड जो है वो वैलिड रहता है। आप इस कोड को डालिए और 100 रुपये में क्लासेस ले सकते हो। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर ना सबसे ज्यादा जो है रीअपियर लगती हैं, और वो भी पेडागोजी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे 100, 115 ये रुपए मत देखिएगा, क्योंकि अगर रीअपियर लग गई तो 1000, 1500 का रीअपियर का एक सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर रहे होगे, और फिर ट्रैवल कर रहे होगे एग्जाम देने के लिए, और टाइम तो खराब होगा ही, और साथ में आपका साल भी जो है आपको वेट करना पड़ेगा। फिर आपका आगे कोई जॉब की वैकेंसी निकलती है, वो सब रह जाएगा। तो हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ, जो स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र में है
क्लासेस और आंसर्स का पीडीएफ दोनों लो अगर आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो या रेगुलरली पढ़ाई करते हो और ऑलमोस्ट 50-60% सिलेबस करके पहले से रखा हुआ है, तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने नोट से ही पढ़ो। बट अगर आप नॉन अटेंडिंग हो तो यहाँ पे 100-115 रुपए मत देखना। ये आपका खर्चा नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो आप 1000-500 के पिज्जा मंगाते हो, एक बार का उनको मत मंगाना, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा जरूर करना। आपको आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपको पता चलेगा कि आपका वो डिसीजन कितना सही था। इस मोमेंट पे बुक्स से बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगता है दोस्तों। एंड इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िएगा, और फ्री में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। जय हिंद।